जी, बहन भाइयों को नमस्कार। हमारे आज विचारणीय बिंदु है कि सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स गायब हो गए हैं। जैसे शोएब चौधरी, जैसे नाइला खान, जैसे सना अमजद नाम की, ये गायब हो गए हैं। कुछ लोग तो दो दो तीन तीन हफ्ते से उनकी कोई वीडियो ही नहीं आ रही। पहले तो हर हफ्ते में उनकी दो तीन वीडियो आ जाती थी। और उनकी एक खास बात ये थी कि ये भारत और पाकिस्तान के ऊपर तुलनात्मक वीडियो बनाया करते थे। कहते हैं कि पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज था, और मतलब मिलिट्री, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उनकी मिलीभगत से उन्हें फांसी दे दी गई। समझ में नहीं आई ऐसे कैसे फांसी दे दी गई। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। कुछ लोग बड़े एफर्मेटिव ढंग से ही कहते हैं कि उनको फांसी दे दी गई। ओ भाइयों, फांसी वाली कोई छोटी मोटी कोर्ट्स वहां है, थोड़ा बहुत ना व्यवस्था है, ऐसे कैसे फांसी दे दी। ऐसे तो वो इमरान खान को कभी की फांसी दे देते, उसको भी तो जिलाए जा रहे हैं। मुझे ये कम जचता है कि चाहे नाम निहाद प्रजातंत्र हो, लेकिन फिर भी फांसी कैसे दे दी। और फिर वैसे तो उनमें सहन शक्ति का अभाव है, और सच से उन्हें परहेज है, क्योंकि वो तो झूठों का देश है, झूठ उसका आधार है। वो अपनी सभ्यता को नहीं मानते, अपनी संस्कृति को नहीं मानते, अपने अतीत को नहीं मानते, और हमारे सनातनियों के डीएनए को नहीं मानते। भाई, बड़ी दीवानी कौम है। अरेबियन कंट्रीज से अपना मूल ढूंढते हैं, है जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हमारे अपने लोग हैं। और ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, सच से बिल्कुल परहेज है। कोई यूट्यूबर थोड़ा बहुत सच बोल ले, वो किसी चैनल से जुड़े हुए नहीं थे, चैनलों पे तो फिर भी ये कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी बेचारों को, उनको क्या गुनाह हो गया, कोई थोड़ा सच बोल दिया तो। जब तक पाकिस्तान सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, इनकी स्थितियां सुधर नहीं सकती। ये अब वहां तो ऐसे भी मिथ है कि हमारी आर्मी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ऐसा लगता है वो तो अमेरिका और रूस की आर्मी से भी बहुत बड़ी चढ़ी है। कुछ उनका दिमाग कुछ अजीब सा दिमाग है, और बड़े जज्बे वाले कहते हैं, बात समझ में नहीं आती भाइयों, बड़ा मामला गड़बड़ है। एक वहाँ यूट्यूबर है, आरजू काजमी, बेचारी सीधी सादी लेडी है, थोड़ा सच बोलती रहती है, और सच बोलने से तो उन्हें परहेज है। उनकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एक एफआईए, उसने बोला कि लाहौर में आ जाओ, तुम्हारे से बात करनी है, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करना है। और उन्होंने जाने से मना किया, यार बोले इस्लामाबाद में भी तो तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ कर लो। कि नहीं, वहीं आना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें उठा ले जाएंगे। ये उठाने वाला चक्कर भी बहुत खतरनाक है, वहां हर एक कोई उठा लेते हैं। और आरजू काजमी ने तो ये भी कहा है कि भी यदि वीडियो आने बंद हो जाए तो समझ लेना कि हो गया काम। तो भाई, ये तो बड़ा खतरनाक देश हो गया है, इस पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। अरे कम से कम थोड़ा बहुत सच तो सहन करो। अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति को जब तक तुम सही सही स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आटे का झगड़ा, ये झंझट, ये सब चलते रहेंगे। मांग मांग के कब तक गुजारा करोगे। तुम्हारे जो सिटीजन्स है वो मांगते हैं, सरकार मांगती है। हमारे से तो तुम अलग हो गए, भगवान की बहुत कृपा है। यहाँ तुम्हारे कई जो तुम्हारे खैर ख्वाह है उनको भी ले जाते तो और ठीक हो जाता। वो यहाँ पड़े बेचारे दुखी हैं, और फिर दुखी है तो फिर दुखी आदमी पत्थरबाजी करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कोई हिंदुओं को भगाएगा इधर उधर, कभी मारपीट करेगा। तो आप लोग ले जाते साथ, भाई वहां जो थोड़े बहुत हिंदू हैं वो इधर भेज दो, तुम्हारे वालों को उधर ले जाओ, ताकि तुम्हारे, क्योंकि सच तो तुमने सहन करना नहीं है। सत्य को सहन करना सीखो। भाइयों, आपने सुना
पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे बहुत दुख है कि बेचारे जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर थे उनके साथ वो जुल्म करते हैं। मुझे तो इस बात के मानवीय दृष्टिकोण से भी बहुत तकलीफ है। और हम तो शुक्र है कि चाय वाले के यहाँ रहते हैं। उनको डिक्टेटर लोग कहते हैं, पर लोग बाग मर्जी जो बोलते हैं, उनके खुद के ही टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। मोदी जी के बोटी बोटी करने की बात करते हैं। कोई नाली का कीड़ा कह देता है, बेचारे वो तो कुछ भी नहीं कहते। तो भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।